हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं टोपोग्राफी आईसीएसई क्लास 10th एवरग्रीन बुक से। इसका हम आज करेंगे अपेंडिक्स 3, क्योंकि 1 और 2 के आंसर्स दे रखे हैं बुक के और थर्ड वाले के नहीं दे रखे, तो थर्ड वाले से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसके फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। गिव द 4 फिगर्ड ग्रिड रेफरेंस ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट है डेंगराली। तो डेंगराली अगर आप इस शीट में देखेंगे तो आपको दिखाई देगा, यहाँ पर डेंगराली लिखा हुआ है। इसका कॉलम अगर आप निकालेंगे तो इस कॉलम में लिखा हुआ है। ठीक है, तो 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस लिखने के लिए हम क्या करते हैं, इस कॉलम का पहले वर्टिकल लाइन का नंबर, फिर बाद में हॉरिजॉन्टल लाइन का नंबर। ठीक है, इस कॉलम का जो वर्टिकल लाइन है उसका नंबर है 5 6, तो लिख दिया हमने 5 6। फिर इसका जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसका नंबर 35, तो लिख दिया 35। और ये हो गया इसका डेंगराली का 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस। ठीक है, सेकंड पार्ट है ओपन श्रब इन साउथ ईस्ट। तो आप इस टोपोग्राफी में आप जानते होंगे, ये होता है ईस्ट इस साइड, ये वेस्ट इस साइड नॉर्थ, इस साइड साउथ। तो इस नॉर्थ ईस्ट पार्ट में अगर आप ध्यान देंगे तो ओपन श्रब यहाँ कहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका अगर हम कॉलम इंडिकेट करें तो ये इस कॉलम में लिखा हुआ है। इस कॉलम का वर्टिकल लाइन का जो नंबर है वो है 60, दिखाई दे रहा है 60, तो हमने लिख दिया 60। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसका नंबर है 28, तो 28। ये हो गया इसका 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस। ठीक है, बी पार्ट है गिव द 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस ऑफ द फॉलोइंग। ऑल्दो ये अब इस बार कट कर दिया गया है, लेकिन हम करा देते हैं। ट्राइंगल 4 1 3 इन साउथ वेस्ट। ट्राइंगल 4 1 इन 3 इन साउथ वेस्ट। तो अगर आप साउथ वेस्ट की तरफ जाएंगे तो इधर आपको दिखाई देगा 4 1 3 इस कॉलम में लिखा हुआ है। सही है, इस कॉलम में क्या करना है, 6 फिगर अगर हमें किसी का ग्रिड रेफरेंस लिखना है तो लाइंस ड्रॉ करनी है, 10 लाइंस। ठीक है, और उनके बीच में सेम स्पेस होना चाहिए, 10 लाइंस ड्रॉ करनी है 1 बाई 1। ऐसे इस साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे करके 10 लाइंस वर्टिकल, 10 लाइंस हॉरिजॉन्टल। ठीक है, फिर इसके बाद लिखना है, जैसे हम 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस लिखते हैं उसी हिसाब से पहला जो वर्टिकल लाइन का नंबर है वो है 54, तो लिख देंगे 54। ठीक है, 54 के बाद ये इधर 54 से इधर कितनी लाइंस इधर है वो नंबर लिखना है। तो इधर ये हम देखेंगे तो ये 4 1 2 3 4th लाइन पर लाई कर रहा है, 4th लाइन पर लाई कर रहा है, तो क्या हो गया 54, फिर लिख देंगे 4। फिर इसका हॉरिजॉन्टल लाइन का कंपोनेंट है 29, तो 29 लिख दिया। और 29 से कितना अबव है 4, तो लिख दिया 27। इसका हॉरिजॉन्टल लाइन का नंबर है 27, और 27 से कितना ऊपर है 4, तो 274। ये हो गया 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस हो गया इसका। ठीक है, सेकंड है सर्वे ट्री 294 इन नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो हमें दिखाएगा सर्वे ट्री 294। इसका अगर आप ग्रिड रेफरेंस निकालेंगे तो फिर लिखेंगे 58, और जो वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करेंगे उस पर ये आएगा 9th पे, तो 5 8 9। ऐसे ही हॉरिजॉन्टल के लिए 35, तो 35 से ऊपर कितना है ये 6, तो 3 5 6। ये हो गया आपका 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस। ठीक है, अब आते हैं पार्ट 3 पर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग कन्वेंशनल साइंस। पहला साइन है ये, जो कि ग्रिड स्क्वायर 5 3 3 4 में आपको मिल जाएगा। 5 3 3 4 5 3 3 4, ये रहा 5 3 3 4। इसमें आप अगर ध्यान से देखें तो आपको दिखाएगा ये रहा, तो इस साइन का मतलब है ड्राई टैंक। ठीक है, ड्राई टैंक, ये कन्वेंशनल साइंस जो हैं, कन्वेंशन साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए, एक बार ज़रूर इसे याद कर लें। सेकंड में ये बना हुआ है कुछ सिंबल इन ग्रिड स्क्वायर 5928 5928। ठीक है, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये बना हुआ दिखाई देगा, जो कि ये है 59 में जाएंगे और 5928 इसमें दिखाई दे रहा है आपको, ये है। तो इसका मीनिंग होता है अर्थ वर्क। क्या? अर्थ वर्क, इसका मीनिंग अर्थ वर्क। रेड लाइन इन ग्रिड स्क्वायर 5831 5831,
रेड लाइन ये जो दिखाई दे रही है इसका क्या मीनिंग है ये पूछ रहे हैं। तो इस रेड लाइन का मीनिंग है कार ट्रैक, कार ट्रैक, ठीक है। रेड स्क्वायर्स इन 5831, 5831, ये जो रेड स्क्वायर दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे से, इनका मीनिंग इसका क्या इंडिकेट कर रहे हैं ये, तो ये इंडिकेट कर रहे हैं परमानेंट हर्ट। मैं आपको एडवाइस दूंगा कि ये सिंबल्स आप सारे एक बार रिवाइज लर्न कर लें, ठीक है। तो इसका मीनिंग है परमानेंट हर्ट। अब आते हैं डी क्वेश्चन में। नेम 4 मैन मेड फीचर्स इन ग्रिड स्क्वायर 31, ग्रिड स्क्वायर पर पहुंच जाएंगे 6131, 6131 इस ग्रिड स्क्वायर में पहुंच के इसमें पूछ रहे हैं 4 मैन मेड फीचर्स बताइए। तो आप इसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको ये मेटल, इस स्क्वायर की बात हो रही है, ठीक है। तो इस स्क्वायर में आपको ये मेटल रोड दिखाई देगा, दो की होता है 2 रेड लाइन, उसके बीच में येलो कलर फिल है, ये है, ठीक है। तो ये मेटल रोड है, तो ये भी मैन मेड फीचर है, मेटल रोड मैन ही बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये रेड लाइन दिखाई देगी आपको जो कि कार ट्रैक है, ये भी मैन द्वारा बनाई गई है, मैन मेड है। एक यहाँ पे पोस्ट ऑफिस है, ठीक है। और आप ध्यान से देखें तो रेड कलर का यहाँ पर पोस्ट ऑफिस दिखाई देगा आपको, ठीक है। पोस्ट ऑफिस भी मैन मेड है, ठीक है। और एक एनुअल फेयर भी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 4 मैन मेड फीचर्स क्या क्या हैं। मेटल रोड, ये मेटल रोड, कार ट्रैक, पोस्ट ऑफिस, 2 लिख देंगे आप, काम चल जाएगा, पोस्ट ऑफिस, एंड लास्ट इज एनुअल फेयर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इसमें क्या मेटल रोड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, कार ट्रैक दिखाई दे रहा है, एक पोस्ट ऑफिस है और एक एनुअल फेयर। ई क्वेश्चन है गिव 2 रीजंस व्हाई सम ऑफ द लैंड शोन ऑन द मैप इज नॉट कल्टिवेटेड। आपको इस मैप पर कुछ लैंड दिखाई दे रहा है जो कि कल्टिवेटेड नहीं है। तो रीज़न सिंपल है, यहाँ की सॉइल नहीं होगी सुइटेबल कल्टीवेशन के लिए। तो पहला रीज़न लिख देंगे, रीज़न इज सैंडी विद सैंड ड्यून। यहाँ पे आपको देखेंगे बहुत सारे सैंड ड्यून्स हैं, सैंड ड्यून्स के आपको सिंबल पता हो तो सैंड ड्यून्स यहाँ पे बने हुए हैं बहुत सारे, ठीक है। तो इसका पहला रीज़न लिख देंगे सैंडी, रीज़न इज सैंडी रीज़न लिख देंगे एक रीज़न। इसका सैंडी रीज़न है, सैंडी एरिया, ठीक है। और दूसरा रीज़न लिख देंगे ब्रोकन लैंड। आपको यहाँ पर ब्रोकन लैंड दिखाई देगा, लैंड जो है ब्रोक हो गई, मतलब ड्राउट से बने हुए, ड्राउट से आप जानते होंगे सूखा पड़ जाती है, तो ब्रोकन लैंड, इसमें आपको देखने से पता चल जाएगा कि लैंड कहीं कहीं ब्रोकन है और ड्रॉट्स बने हुए हैं एंड सैंड ड्यून्स हैं, ड्यून्स बने हुए हैं बहुत सारे, ठीक है। आगे है हमारा अगला क्वेश्चन एफ, नेम द मेन लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द मेन रिवर विद इट्स डायरेक्शन। नेम द मेन लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ मेन रिवर। अब आपको इसमें मेन रिवर कौन सी दिखाई दे रही है, ये मेन रिवर आपको दिखाई दी सीपू नदी, ठीक है। सीपू नदी ये जा रही है मेन रिवर और ये इसकी ट्रिब्यूटरी है। तो इसमें पूछ रहे हैं इसकी जो मेन रिवर है, मेन रिवर हमारी सीपू नदी जो है ये जा रही है, इसका मेन रिवर का ट्रिब्यूटरी क्या है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। अब इस रिवर का लेफ्ट बैंक क्या है, ये है इस साइड, तो इस साइड ड्योर नदी है और इसका डायरेक्शन पूछ रहे हैं। तो हम लिख देंगे ड्योर नदी और इसका डायरेक्शन क्या लिखेंगे, फ्रॉम नॉर्थ। जी क्वेश्चन है व्हाट स्पेशल फीचर्स इज डिफेक्टेड इन और बाय द कंटूर पैटर्न इन द फॉलोइंग ग्रिड स्क्वायर्स 5427 यहाँ है। ये कह रहे हैं कि इसमें जो कंटूर लाइंस हैं उसमें क्या फीचर्स हैं। तो आपको यहाँ ध्यान से देखेंगे तो इसमें पता चलेगा ये कंटूर फीचर दे रखे हैं फैले हुए कंटूर फीचर। मैं आपको दिखाना ऐसे करके लंबे से ऐसे करके फीचर्स हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा वाटर डिवाइड, ठीक है। अब 5732 में जाते हैं, 5732 इसमें जो ये कंटूर पैटर्न बना हुआ है ये आपको दिखा रहा है एस है, मतलब एक लाइन तो बनी हुई है लेकिन इसके ऊपर लाइन नहीं है, तो ये सिंपली हम कह सकते हैं प्लेट्यू है। मतलब यहाँ तो हाइट
अप हुई है, लेकिन यहाँ कोई हाइट अप नहीं, तो ये प्लेट्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लेट्यू। ठीक है, 5831 में जाएंगे तो हमें पता लगेगा में कोई कंटूर लाइंस नहीं दिखाई देंगी आपको। ये कंटूर लाइंस नहीं है, ये कार्ट रोड है। ठीक है, तो इसमें आप सिंपली लिख देंगे नो कंट्रोल लाइंस, नो कंट्रोल लाइंस। ठीक है, एच क्वेश्चन है, गिव द 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस ऑफ द बेल नियर द रोड कनेक्टिंग डेंगली एंड नागानी विच इज द टोटल डेप्थ ऑफ द बेल। तो 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस हमारे सिलेबस से कट है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है, नेम द लैंडफॉर्म्स रिप्रेजेंटेड बाय द पैटर्न ऑफ कंटूर इन ग्रिड स्क्वायर 5427। होता है तो वही है, वाटर डिवाइड। ठीक है, इसी वाटर डिवाइड रिप्रेजेंट कर रहा है। What advantages does a representative fraction had over a verbal scale? What advantages does a representative fraction scale over a verbal scale? ये पूछ रहे हैं एडवांटेज क्या है रिप्रेजेंटेटिव स्केल का वर्बल स्केल के अबव। तो इसमें आपको लिखेंगे अ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन अलाउज फॉर द डायरेक्ट कंपैरिजन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स बिटवीन द मैप्स। क्या? अ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन allows for the direct comparison of the objects between the maps। ठीक है, इसका ये आंसर हो जाएगा। के है, गिव द 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस ऑफ द कॉन्फ्लुएंस ऑफ डाय नदी विद सीपू नदी। कॉन्फ्लुएंस, संगम, डाय नदी सीपू नदी से कहाँ, यहाँ मिली है इस ग्रिड स्क्वायर में। ठीक है, तो इस ग्रिड स्क्वायर का 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस क्या हो जाएगा, 30, सॉरी पहले हम लेते हैं वर्टिकल 5930, तो इसका ग्रिड रेफरेंस हो गया 5930। पहले हम वर्टिकल लाइन लेते हैं फिर हॉरिजॉन्टल। मेंशन 2 फैक्टर्स विच सपोर्ट द सीपू नदी इज इन इट्स मिडिल कोर्स। मेंशन 2 फैक्टर्स विच सपोर्ट दैट द सीपू नदी इन इट्स मेन कोर्स। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो सपोर्ट करते हैं कि जो सीपू नदी है वो इसके मिडिल कोर्स में है। तो फैक्टर्स आप लिखेंगे, मैं आपको बताता हूँ। फैक्टर्स लिखें, इट हैज़ ब्रॉड रिवर बेड, इसका जो रिवर बेड है वो ब्रॉड है, चौड़ा है। सेकंड पॉइंट, सेकंड रीज़न, सेकंड फैक्टर, मैनी मेंडर्स आर फॉर्म्ड बाय द रिवर, रिवर ने बहुत सारे मेंडर्स बना रखे हैं। ठीक है, तो ये 2 रीज़न हो गए। एम क्वेश्चन है हमारा, इफ़ अ मैन इज़ टू वॉक फ्रॉम डंडराला टू हथल। आप शीट में देखेंगे तो आपको दिखेगा कि डंडराला यहाँ पर है और हथल यहाँ पर है। तो कह रहे हैं कि इन विच डायरेक्शन वुड ही बी वॉकिंग। अगर एक मैन इधर जा रहा है तो किस डायरेक्शन वॉक कर रहा है वो, ये ईस्ट है, साउथ है, तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। नेम द काइंड ऑफ रोड ही विल बी यूजिंग। रोड बताइए जो वो यूज़ करेगा। तो यहाँ से रोड कौन सा दिखाई दे रही है, कार ट्रैक दिखाई दे रहा है आपको, तो सिंपली लिख देंगे द रोड यूज बाय हिम इज कार ट्रैक। एंड क्वेश्चन है, नेम 2 रीजन्स शोन ऑन मैप विच आर अनसुटेबल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। इसमें कह रहे हैं कि 2 रीजन्स बताइए जो कि मैप पे दिखाए गए हैं जो अनसुटेबल हैं कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स के लिए। तो अगर आप मैप को सही से देखें तो आपको दिखाई देगा ये है एक तालाब एंड ये है एक हरा मंगरा, विच आर अनसुटेबल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ लैंड। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा तालाब एंड हरा मगरा, हरा मगरा। ठीक है, ओ पार्ट है, विच विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल रेसिडेंटिंग इन साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ द टोपोशी। ये साउथ वेस्ट पार्ट है, इसका कौन सा था, ये है। इसमें मेन ऑक्यूपेशन पूछ रहा है। तो इसमें आपको दिखाई देगा ये श्रब्स हैं, तो मेनली एग्रीकल्चर ही होगा। ठीक है, तो आंसर लिखेंगे आप इसका, एग्रीकल्चर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल रेसाइडिंग इन साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ द टोपोग्राफी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वेल्स। ठीक है, यहाँ पर आपको बेल्स मिलती हैं, बेल्स हैं यहाँ पे, इरिगेशन फैसिलिटी है, तो एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन। तो एग्रीकल्चर। पी पार्ट है, हाउ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेड ऑन द मैप, हाउ आर द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेड ऑन द मैप। तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि कल्टीवेटेड लैंड कैसे रिप्रेजेंट किया गया है और वुडन लैंड कैसे रिप्रेजेंट किया गया है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि कल्टीवेटेड जो लैंड है
वो येलो कलर से रिप्रेजेंट किया गया है और जो वुडन लैंड है वो ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया गया है। तो यहाँ सिंपली लिख देंगे वाई येलो कलर और ये वाई ग्रीन कलर। ये येलो है, वन कल्टिवेटेड लैंड है, एंड ग्रीन कलर से वुडन, वाई ग्रीन कलर। क्यू है, हाउ डज द ड्रेनेज पैटर्न इन द ग्रिड स्क्वायर 5434 differ from those in 5427 and 5626। तो जो 5434 में जो ड्रेनेज पैटर्न दिखाई दे रहा है वो है डेंड्रिटिक। ये कैसा है? डेंड्रिटिक। इसमें डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न। 5427 में जो दिखाई दे रहा है वो है डिसअपियरिंग पैटर्न, एंड 5626 में जो दिखाई दे रहा है वो है ट्रोलाइज्ड। ठीक है, ड्रेनेज पैटर्न पूछ सकता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द ट्रैक्स आर शोन इन द मैप एक्सट्रैक्ट, नेम देम। इसमें पूछ रहा कितने टाइप के ट्रैक्स इसमें दिखाए गए हैं। तो कार्ट ट्रैक तो आपको दिखाई दे रहा है, कार्ट ट्रैक, पैक ट्रैक, दो दिखाई दे रहे हैं। तो एक कार्ट ट्रैक और पैक ट्रैक। ठीक है, ऐसे नेम एनी वन मैन मेड फीचर इन ग्रिड स्क्वायर 5428। इसमें एक मैन मेड फीचर पूछ रहे हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ दिखाई देगा 5428 में। इसमें आपको ध्यान से देखें तो आपको दिखाई देगा परमानेंट हट। ठीक है, इसमें परमानेंट हट दिखाई, तो इसका आंसर होगा परमानेंट हट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई एंड राइट द ग्रिड स्क्वायर इन द ईस्ट पार्ट ऑफ द मैप वेयर पीपल मीट ईयरली। राइट द ग्रिड स्क्वायर इन ईस्ट पार्ट वेयर पीपल मीट ईयरली। यहाँ पर एक पार्ट बताइए, नेम एनी 3 परमानेंट फीचर्स बताइए। सॉरी, राइट द ग्रिड स्क्वायर, जिसमें पीपल ईयरली मिलते हैं वो ग्रिड स्क्वायर बताइए। तो वो अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो ग्रिड स्क्वायर है, यहाँ पर पोस्ट ऑफिस है, मतलब एनुअल फेयर है, और यहाँ रोड्स भी मीट कर रहे हैं, चौराहा टाइप है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, तो यहाँ लिख देंगे 6131। नेम एनी 3 परमानेंट फीचर्स ऑफ द रिवर बीइंग डिपिक्टेड इन ग्रिड 6031। कह रहे हैं कि इसमें मेन फीचर्स बताइए, 3 परमानेंट फीचर्स ऑफ द रिवर बीइंग डिपिक्टेड इन ग्रिड स्क्वायर 6031। तो फीचर लिख देंगे, इट हैज़ एन आइलैंड, इट इज सीजनल। इट हैज़ एन आइलैंड, एक आइलैंड है डिपिक्टेड इन, और ये सीजनल रिवर है, सीजनल। ठीक है, इफ अ मैन वॉक फ्रॉम डंड्राला टू डेंग्रली, डंड्राला मैंने आपको बताया था यहाँ पर है डंड्राला, और डेंड्रली आपको ध्यान से देखें तो ये है। तो हाउ मच डिस्टेंस इन किलोमीटर विल ही कवरिंग। तो आप स्केल रख के देख लेंगे, जितने सेंटीमीटर आएगा उस हिसाब से। तो डिस्टेंस आपका आएगा 7 सेंटीमीटर। अगर आप निकालेंगे 7 सेंटीमीटर स्केल से, यहाँ से रखेंगे यहाँ तक, तो आएगा 7 सेंटीमीटर। और डिस्टेंस ऑन ग्राउंड आपको पता है कि 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो 7 सेंटीमीटर में कितना आएगा? 3.5 किलोमीटर्स आएगा, 3.5 किलोमीटर्स। और यही आपका डिस्टेंस हो जाएगा, 3.5 किलोमीटर आंसर हो जाएगा। नेम एनी 2 फिजिकल फीचर ही कैन नोटिस ऑन द वे। अगर ये पर्सन यहाँ से इधर जाता है तो कौन से 2 फिजिकल फीचर्स होंगे जो वो नोटिस करेगा। तो यहाँ से यहाँ जाएगा तो आपको दिखाई देगा ये कॉसवे पड़ेगा, कॉसवे। ठीक है, कॉसवे लिख सकते हैं आप, ये कॉसवे हो जाएगा, कॉसवे। और अगर हम देखें तो कॉसवे ही होगा। ठीक है, कॉसवे। डब्ल्यू क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ईच कन्वेंशन साइन एंड द 6 फिगर डिफरेंस ऑफ द बीइंग गिवन बिलो।
तो हमारा 6 फील्ड रेफरेंस तो कट है, तो ये क्वेश्चन आपको नहीं करना है, ठीक है। तो ये हमारी टोपोग्राफी यहाँ पर ख़त्म होती है। तो अगर आपको और टोपोग्राफी चाहिए अगली वाली अपेंडिक्स 4 और 5 तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय।